गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगा इज अ वेरी स्पिरिचुअल रिवर, राइट? कुछ भी फेंका जा रहा है उस नाम पे, तो वो आपका इनिशिएटिव रहा है, राइट? right. मतलब भगवान वहाँ पे है तो उस चीज की इज्जत करो। कॉमन गोल वही है कि लाइक से नो टू प्लास्टिक। एंड वन लास्ट थिंग, मुझे पता है आपके लिए रिवील करना टफ होगा। सो हाय गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का एपिसोड एकदम ही यूनिक होने वाला है। सो टुडेज एपिसोड इज गोना बी वेरी एंजॉयबल एंड टुडे वी आर गोना मीट अ वेरी स्पेशल गेस्ट। So today we are fortunate enough to interview Franklin Paul, basically the mastermind behind this decor. Today we are going to go at his residence, ask him some questions, find out what does he get his inspiration from, what was the journey behind such beautiful decor. Also हमें ऐसी खबर मिली है that he's been invited by the Uttar Pradesh government for some confidential work, obviously noting that he's such a great artist. So we'll get to his house, we'll ask him some interesting questions, get to learn a lot from him, and hopefully you enjoy this conversation as much as we do. Come on. Hi Paul, so can you walk us through the whole journey? Basically ये concept कहाँ से आया दिमाग में कि गंगा घाट ही करना है, और इतना जो attention to detail आपने दिया है, मतलब overall इसको कितना time लगा और कब से सोच रहे हो आप, ये कब से plan कर रहे हो आप? Can you just walk us through the whole process? एक्चुअल बेसिकली ईच एंड एवरी ईयर जैसे कि हमारे पेज है इंस्टाग्राम पे पॉल सा लाड़का करके। ओके, तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू लुक ईच एंड एवरीथिंग ईच ईयर का हमारा तो एक पेज है इंस्टाग्राम पे पॉल सा लाड़का। तो हमारा जो बाप्पा है इट इज़ एक्चुअली नोन एज सोशल बाप्पा ऑन इंटरनेट ऑल्सो। ओके, तो थ्रू आउट ये तो हम लोग हर साल यही कोशिश करते हैं कि वी शुड कम अप विथ सम सोशल कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि हर साल हमारा एक मेन मोटिव वही होता है कि एक अवेयरनेस होना चाहिए सोसाइटी में, और गणेश उत्सव सेलिब्रेट कैसा कर सकते हैं एक इनिशिएटिव के साथ में। तो हर साल हम एक नए सोशल कॉन्सेप्ट के साथ में एक डेकोरेशन प्रेजेंट करते हैं। बराबर। और ये जो आपने अभी कॉन्सेप्ट बनाया है गंगा घाट का, गंगा घाट ये बराबर, तो इसके पीछे कुछ आपको मैसेज देना है कि ऐसा कुछ है मैसेज, या ऐसे ही आपने किया है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा? क्योंकि अभी जो आपकी रील एकदम वायरल गई है, सो इट रीच्ड, आई जस्ट चेक्ड, इट रीच 3.3 मिलियन लाइक्स। तो इज दैट बिकॉज ये आपने डेकोर ये टाइम गंगा घाट का किया और वो गाने के साथ अच्छा पेयर किया है, या आपका कुछ, आपने जैसे बोला कि सोशल बप्पा आपकी कॉन्सेप्ट है, तो इज इट योर लुकआउट कि वो हर साल बहुत लोगों तक पहुंचे और उनको कुछ मैसेज जाए उसमें से, या डू यू जस्ट डू दिस बिकॉज यू लाइक टू डू दिस, मतलब हर साल कुछ तो नया गेटअप सेटअप? बेसिकली जैसे हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी, ओके, तो वी स्टार्टेड विद समथिंग, हमने बोला था वी वांटेड टू सेलिब्रेट गणेश उत्सव विद सम सोशल कॉज ऑल्सो। तो वी स्टार्टेड डूइंग इट, और हमको लोगों में वो चीज़ का इम्पैक्ट मिला। हमने सोचा कि वाई नॉट, इफ़ हमारे पास इस प्लेटफॉर्म का हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकें। तो हम लोग ईच एंड एवरी ईयर वी स्टार्टेड डूइंग आवर बेस्ट विथ एवरीथिंग। तो हमने जैसे कि वी रतन टाटा सर के लिए और हमने कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ट्रिब्यूट दिया था। तो उस टाइम से हमको ये लगा कि लोगों में, और बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल है, बाकी ऐसे बहुत से इसमें वो इम्पैक्ट आया, लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट किया हेल्प करना। तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट डेकोरेशन एंड एनीथिंग, तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग दोस इनिशिएटिव स्टेप्स ऑल्सो। तो हम लोग को लगा कि वाई नॉट, और जैसे इंडिया इज़ वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, एवरीथिंग है, तो वाई नॉट वी शुड अट्रैक्ट मोर पीपल टूवर्ड्स सोशल कॉज। तो हमने ये शुरुआत करते ही बहुत लोगों में एक अच्छा इम्पैक्ट गिरा है। तो इस साल भी हमारा यही मोटिव है कि लाइक एनवायरमेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे स्कूल से अपने को एजुकेट करते आ रहे, बट द थिंग इज़ कि किधर ना तो किधर वो लोगों में इंडियन एडाप्टिव नहीं है वो सब चीज़ों को लेके। वी आर वेरी मच बोर्ड अबाउट दोस थिंग, और लाइक हम देखते आ रहे कि
ग्लोबल वार्मिंग हो गया या एनवायरमेंटल का जो भी प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, तो वो जो लोगों ने वो एक ही तरीके से उसको देखते आए, लाइक इट शुड बी एन आर्ट वर्क और एनीथिंग एल्स। तो हमने बोला कि व्हाई नॉट, हमारा जो एक्चुअल वाव फैक्टर है, जैसे हमने लास्ट टाइम वॉइस फॉर द वॉइसलेस किया था अच्छा फॉर एनिमल अब्यूज़ करके, तो हमने उस टाइम में केदारनाथ दिखाते हुए लोगों को ये दिखाया था कि सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, आप कहाँ भी एनिमल को कुछ भी कोई प्रॉब्लम दे रहा है, वी शुड नॉट, लाइक वी शुड टेक केयर ऑफ देम। आप केयर भी नहीं करो, एटलीस्ट डोंट हर्ट देम। तो ऐसा हमारा एक लास्ट टाइम हमारा एनिमल की रिगार्डिंग वॉइस फॉर द वॉइसलेस करके हमने किया था। तो इस टाइम हमारा ऐसा था कि लाइक एनवायरनमेंट को लेके कैसा हम लोगों को और जागरूक कर सके। तो हमने जब रिसर्च करते करते एक फाइंड आउट किया कि रिसेंट रिसर्च में ये फाइंड आउट हुआ है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी कंटेन्स माइक्रोप्लास्टिक। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू पोर्ट्रेट टू द सोसाइटी। जब ये चीज़ का डर आ जाएगा लोगों में कि ये प्लास्टिक आज हमारे बॉडी तक गया है, तो ये डर उनको किधर तो किधर ये चीज़ में अवेयर करेगी एंड दे वुड स्टॉप पोल्यूटिंग एंड एवरीथिंग। एंड वो एक कहाँ नहीं तो कहाँ से एक स्टार्टअप होगा एंड ये चीज़ जल्दी एक एंड अप हो जाएगा। नो पोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन, ये हमारा मेन कोड भी है। राइट, और वो ये इस साल का आप बोल रहे हो कि ये आप ये साल का, तो ये जो आपने अभी जो डेकोर किया है, ये उस मैसेज को कैसे पुट आउट कर रहा है? मतलब व्हाट इज द ब्रिज बिटवीन वो मैसेज जो आपको पुट आउट करना है और ये जो डेकोर है, वो उस मैसेज को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? इंडिया का जो मेन 4 वाटर बॉडीज है, यमुना, गंगा एंड ये राइट है, तो गंगा इस पार्ट में लिया गया है। एंड द सेकेंड थिंग बप्पा है, एंड वी वांटेड टू शो डेकोर भी करना था एंड द थिंग इज मैसेज भी करना था और एक रियलिटी पे भी करना था। तो आज के तारीख में यू कैन गो सर्च ओवर ऑल ओवर द इंटरनेट, तब अभी वहाँ पर नमामि गंगा करके एक ऑलरेडी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो देर आर प्लास्टिक फिशर करके हमने जो जर्मन कंपनी है उनको भी यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट किया। दे आर देयर फॉर दैट इनिशिएटिव फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देर आर NGOs, देर आर आर्मी डिप्लॉयड ओवर देयर कि ये गंगा का क्लीनिंग चल रहा है, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड है। तो वी वांटेड टू शो दिस थिंग्स आल्सो, और लोगों को भी ये चीज़ के थ्रू अवेयर करना था रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल थिंग। मतलब भगवान वहाँ पे है तो उस चीज की इज्जत करो, क्योंकि जैसे हम अभी नोटिस कर रहे हैं कि गंगा इज अ वेरी स्पिरिचुअल रिवर, राइट? तो उसको अब्यूज भी उतना ही किया जा रहा है, मतलब कुछ भी फेंका जा रहा है उस नाम पे, तो वो आपका इनिशिएटिव रहा है, राइट? हाँ राइट, वो भी है। और सेकेंडली इट इज़ लाइक ऑन कॉमन ग्राउंड में आप किधर भी पोल्यूट कर रहे, इट इज़ हर्टिंग द एनवायरमेंटल। तो यही है कि हमारा कॉमन गोल वही है कि लाइक से नो टू प्लास्टिक, और अपना जो भी है वी शुड टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल एंड वी आर द फर्स्ट वन टू टेक दिस इनिशिएटिव स्टेप। आप पोल्यूट नहीं करोगे तो पोल्यूशन होगा ही नहीं। सही बात है। दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड वही एक सोल्यूशन हो सकता है। ऐसा हमारा मेन मोटिव है। सो आप जो अभी बोल रहे हो कि यू आर वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू, ठीक है? तो उस हिसाब से इस डेकोर में आपने सारे एनवायरमेंटल कॉन्शियस मटेरियल्स यूज किए या ऐसी कुछ चीजें यूज हुई है जो मे बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट? बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि हम हर साल सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं करते या सोशल कॉज ही नहीं करते, तो वही बोलते हैं ना, वी शुड टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो हमारा जो मूर्ति है वो भी इको फ्रेंडली मूर्ति है, राइट? एंड हम यहाँ विसर्जन भी हमारे सोसाइटी में करते हैं। एंड सेकेंडली ईच एंड एवरीथिंग, मेरे जो डेकोरेशन है वो रिसाइकलेबल है एंड कुछ भी ऐसा चीज़ है जो प्लास्टिक है, वो सब चीज़ों को हार्मफुल ना कर सके। तो हम लोग ने इको फ्रेंडली बेसिस पे करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस पहला आता है, पहले मतलब दुनिया को सिखाने से पहले खुद से शुरू करो, ये आपका मैसेज है, राइट? एंड कमिंग टू द डेकोर, आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल। आपने एकदम बारीकी से काम किया हुआ है, और जैसे आपके पिताजी से हम बात कर रहे थे, वहाँ हमें समझा कि आपके दोस्त भी थे इसमें शामिल। तो जो ये अटेंशन टू डिटेल था आपका, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स है व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस तो डे 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, एंड द थिंग वाज कि जब मैंने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग दिस थिंग, इट वाज 84 प्लस घाट्स। ओके, तो मुझे ये मेक श्योर करना था कि मुझे ये स्केल पे कौन से गार्ड बनाना है, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, हाउ थिंग शुड बी पुट ऑन, क्योंकि बाप्पा भी वहाँ पर है, तो आपको दोनों चीज़ को बैलेंस भी करना है। यू नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग, शुड सेंस एंड मैच ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो। तो मेरा एक है कि आई डोंट लाइक टू फैब्रिकेट थिंग्स, तो आई लाइक कि मुझे रियलिस्टिक और रियलिटी पे करना बहुत ज़्यादा है। तो इट वॉज द टास्क फॉर मी एंड समवॉट आई मैनेज टू डू ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने एक अच्छे से लेआउट किया, उस पर स्टडी किया। तो डिफ़िकल्टी आई पहला, तो लाइक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ईच एंड एवरी रेफरेंस वगैरह निकालने को करने को, क्योंकि पिक्चर्स जो वन साइड ऑफ द स्टोरी बोलता है एंड वंस यू लुक आफ्टर द वीडियोस तो कुछ अलग पर्सपेक्टिव दिखाता है। तो वो सब हमारा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया था, बट एक्चुअल अभी इतने सालों से हम करते आ रहे, तो बप्पा भी हम वी आर ब्लेस्ड विद
द स्किल्स एंड टैलेंट जो बप्पा की कृपा से हमको ये हमको मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है उनके। तो मैं वर्क करता हूँ और हम लोग एक एग्जीक्यूट करते हैं और वो हिसाब से हमने और ये पूरा जो आपने अभी जो गेटअप किया है, ये करने आपको कितने दिन गए? बेसिकली मेरे 7 से 8 लोगों की टीम थी और लाइक बेसिकली एक 1.5 महीने के स्पैन ऑफ टाइम में हमने पूरा डेकोरेशन किया। और ये 7-8 जो लोग थे वो आपके दोस्त ही थे या मेरे स्कूल प्रोफेशनली अपने हायर नहीं अपने दोस्त मेट्स से सब जीजे आर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स से। ओके हाँ, तो उनका भी लास्ट ईयर था तो लाइक हमारा था कि लाइक लेट्स हम साथ में मिलके कुछ करें। तो ये इस साल हमने एक ऐसा टीम अप करके सब चीज़ें किया था हमने। सो डू यू कम फ्रॉम एन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड? जैसे आपने अभी बोला कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के आपके दोस्त थे, मतलब आपका बैकग्राउंड ही आर्टिस्टिक है या आपने खुद को ये चीज़ें सिखाई है? डू यू परस्यू जस्ट लाइक अ हॉबी या आपका ये प्रोफेशन है? नहीं, बेसिकली सेकेंडली तो पहली बात तो जो भगवान के लिए मेरा प्यार है प्रति है, ईच एंड एवरी ईयर मेरा ऐसा रहता है व्हाट आई कैन डू बेस्ट। ओके, तो मैं वो क्रेज से मैं करते हैं, वो पैशन है मेरा, हर साल से मैं करते हैं। एंड ईच एंड एवरी ईयर मैं एज एन सेल्फ टॉट लर्नर हूँ। बेसिकली आई स्टार्ट, मुझे ज़्यादा रिसर्च करना है, ये सब चीज़ों से करते करते मैं खुद उतना डेवलप हो चुका हूँ। तो लाइक फिर मेरे फ्रेंड्स है ऑलरेडी एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, तो आई टुक हेल्प फ्रॉम देम ऑल्सो। तो फिर हम बात करते करते चीज़ें ऐसा आइडिया शेयर करते, ऐसा चीज़ें करते करते फिर हम ये सब चीज़ें करने में लग जाते हैं। राइट, तो मतलब आप जो प्रोफेशनली करते हो वो आप यही करते हो या आपका अलग है प्रोफेशन और ये जस्ट आप हॉबी के लिए करते हो? बेसिकली मेरा बिजनेस है बट मेरा मूड्स डिपेंड करते हैं, मेरा टाइम शेड्यूल कैसा है, थिंग्स कैसे है। बेसिकली मैं मेरे खुद के प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं पर्सनल लेवल पे, या एंड डिपेंड मेरे कोई फ्रेंड सर्कल पे ये मतलब जैसा मुझे डिपेंड टाइम शेड्यूल एंड एवरीथिंग कैसा मैनेजेबल है वो हिसाब से मैं चीज़ें करता पर ये जो चीज़ है वो हर साल तो आप प्रायोरिटाइज करते हो कि कुछ हो या ना हो, बिजनेस हो, बाकी प्रोजेक्ट्स हो, ये चीज़ तो करनी है, बराबर? तो जो बाकी के लोग हैं जिन लोग में टैलेंट है आपके जैसे, आपके दोस्तों जैसे, पर वो लोग उस टैलेंट को इग्नोर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, उसमें वो पकड़े हुए हैं एंड दे आर इग्नोरिंग देयर टैलेंट, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि आप ये चीज़ आपके दिल से कर रहे हो। बेसिकली क्या होता है लाइक नो डाउट है इफ यू ये जो बना है उसके पीछे जो डे एंड नाइट का जो BTS हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन, वो देखने के बाद इट इज़ लाइक कम्प्लीटली अनदर स्टोरी होता है। और ऐसे बहुत लोगों का वही होता है, सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और आपको टाइम ऑफ स्पैन, क्योंकि आपका एक सर्टन डेट होता है, वो डेट में आपको आपकी चीज़ें करना ही है। और पहली बात डेकोरेशन इज़ अ सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग आप गणेश उत्सव कर रहे हैं, गणपति के लिए आपको सब कुछ करना है, तो वो मेन वो चीज़ होता है, उनकी सेवा में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। डेकोरेशन तो एक एम्बियंस पार्ट हो जाता है बट द थिंग इज़ वी नीड टू लाइक मेक ओवर, उधर भी मेक श्योर करना है कि हम उनके लिए भी कुछ चीज़ कमी ना करें। तो हमको उस पर ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पापा होते हैं कि हम उसके लिए जो जो हर साल सोचते उनके सेवा में क्या क्या चीज़ें कर सकते, वो सब होने के बाद ही वी कम अप विद दिस थिंग्स एंड फिर उसके हिसाब से फिर उनके ब्लेसिंग्स के वो चीज़ें हो जाती है। ईच एंड एवरी ईयर गेट टफ्स फॉर अस बट वो फाइनली वो करवा के ले लेते हैं, इट हैपेंस लाइक ऐसा हो जाता है। और ये जो वीडियो जहाँ से वायरल हुआ, जैसे हमारी बात हुई कि 3.3 मिलियन लाइक्स गए, तो वो देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग थी कि यार आपने की हुई एक क्रिएशन जो है, इतने जो लगन से, इतना पैशन से आपने जो प्रोजेक्ट किया है आपके और आपके दोस्तों ने, और उसको इतना रिकग्निशन मिल रहा है पूरे देश में, मे बी इवन अब्रॉड, तो वो फीलिंग्स कैसे थे आपके? व्हाट डिड यू फील व्हेन यू सी कि यार इतनी रील वायरल गई है? बेसिकली हम कभी भी कुछ भी ऐसा एक थॉट प्रोसेस से नहीं करते कि लाइक हम वायरल होने वाले हैं या हम जो भी कुछ करने वाले। हमारा यही है कि हमारे फ्रेंड्स या हमारे घर तक कोई भी लोग आ रहे देखने को करने के लिए, तो हमारा जो अवेयरनेस है, जो भी हम एक इनिशिएटिव है, तो एक इंसान पे भी वो इम्पैक्ट गिरता है या फिर वो उसको सोशल कॉज के बारे में पता चलता है। दैट्स व्हाट अ मेजर गोल है। बाकी वो तो बापा की कृपा है, वो जो चीज़ें करते हैं, इट्स एवरीथिंग इज़ मैजिकल। जो भी हुआ है तो वो उनके कृपा से सब कुछ है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड विद दिस थिंग एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि हाँ हम लोगों को यहाँ तक रीच आउट कर रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं। जब लोग आते हैं तो हमको भी उतना ही अच्छा लगता है जब वो हमसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो यही है कि गणेश उत्सव एक सेलिब्रेट करने का बहुत बड़ा अच्छा जो चीज़ें होती है, तो इसके पीछे का रीज़न वही है कि जब लोग आपसे जुड़ना चालू करते हैं, तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गेट। और आपके मतलब आपने जैसे भी बोला कि लोग इतने लोग आते हैं, इवन हम लास्ट टाइम आए थे, सो दिस इज नॉट आवर फर्स्ट टाइम, सो वी विजिटेड योर प्लेस 3 to 4 days नहीं, अनंत चतुर्दशी के 2-3 दिन पहले हम रात को 2-2:30 बजे आए थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड स्टैंडिंग आउट, और रात को 2-2:30 बजे, और आपके पापा थे तभी, और हमने बात की थी कि पॉल कहाँ है, उससे बातें करनी है ऐसा, तो बोले कि आप कहीं तो बाहर गए हो। सो ये एक
प्रॉब्लम बन जाता है, मतलब अभी जैसे पापा बता रहे थे कि लास्ट कुछ दिनों से दूसरों के घर के बेल बजाए जा रहे हैं और वो जो इनकन्वीनियंस है सोसाइटी में, यहाँ ये कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो? बेसिकली कैसा होता है लाइक जैसे मैं खुद भक्त हूँ, ओके, लाइक आप मेरी जगह पे होते तो मैं जितना क्यूरियस होता, जितना डेस्परेट होता पापा को देखने, तो हर एक भक्त वही इंटेंशन से आता है। वो ये नहीं देखता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, सबको दर्शन लेना होता है, ये मेन सबका मेन फोकस गोल होता है। तो कभी ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट थिंग्स कैसा होता है कि लाइक आप एक ह्यूमन है, आपको भी एक बॉडी रेस्ट चाहिए, चीज़ें होते हैं। तो इट इज़ लाइक हम डे 1 से ये चीज़ 24/7 चल ही रहा था। तो वी कि बाकी लोग भी आना है, करना है, एंड लाइक पीपल महाराष्ट्र से बाहर से आ रहे लोग, आउट ऑफ कहाँ से आ रहे थे। तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि लाइक जब लोग यहाँ से आ रहे हैं तो उनको दर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। सही बात। तो वो हमारा मेन मोटिव रहा है, एंड वी ट्राई ईच एंड एवरीथिंग। मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, वी ट्राई कि लाइक इनको हम कैसे भी करके दर्शन दिलाए, उनके लिए ओपन रखे बेस्ट टू बेस्ट टाइम पे। एंड थिंग्स कम्स कि हम सोसाइटी में हैं तो थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, बट वी ट्राई टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग जो स्मूथ हो जावे सबके लिए। बराबर। और एंड ऑब्वियसली मतलब मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि सोसाइटी वाले भी समझ के लेते होंगे नाउ दैट यू हैव मेड द इवन द सोसाइटी सो पॉपुलर। तो और एक चीज़ आपके पापा ने शेयर की आपसे बात करने से पहले कि आपको उत्तर प्रदेश के सीएम ने इनवाइट किया है, तो व्हाट इज दैट अबाउट, कि मतलब क्यों इनवाइट किया, आप कब जाने वाले हो, क्या है? बेसिकली जैसे कि हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने एज एन थैंक्स गिविंग ट्रिब्यूट दिया था। तो नमामि गंगा जो जल शक्ति के जो मिनिस्टर है अथर्व पांडे जी, उनका हमें कॉल आया था कि रिगार्डिंग आपने जो भी किया है, इट इज़ अ वेरी थैंक्स गिविंग हमको किया है, अप्रिशिएट किया है ये सब चीज़ों के लिए। तो उनके तरफ से हमको वहाँ पर एज एन जब उनका एक कुंभ का मेला है ऑन द जैन का 2025 में, तो वहाँ पर एज एन एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हमें बुलाया है, एज एन वहाँ पर एज एन इन्विटेशन के तौर से भी वहाँ से इन्विटेशन हमें मिले। मतलब अभी आप ऐसा सेम गेटअप वहाँ करने वाले हो या कैसा है, क्या है? अभी बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट थिंग, तो अभी सब कॉन्फिडेंशियल है। सही बात ओके, तो वी आर इन द टॉक्स, चल रही चीज़ें। सो यू आर एक्साइटेड अबाउट इट? बेसिकली या एक्साइटेड भी हूँ, चीज़ें भी करना है, एंड मैं तो पैशनली सब चीज़ें करता हूँ, तो मेरे लिए पैशन इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता हो, चीज़ें करता हूँ, तो आई डू इट फॉर माई पैशन। सही बात है। नहीं ऑब्वियसली। सो वुड दिस बी अ पार्ट ऑफ योर मैसेज टू गिव अदर पीपल, जो यंग लोग हैं, जो हमारे एज के, आपकी एज के, कि यू शुड ऑलवेज फॉलो योर पैशन नो मैटर हाउ मच यू गेट कॉट अप इनटू जो डेली लाइफ होता है, जॉब होता है, बिजनेस, पैशन को छोड़ना चाहिए या हमेशा पकड़े रखना चाहिए? आपका क्या एडवाइस रहेगा? एक्चुअल बेसिकली वही होता है, मैं आपको बोला जैसा बिहाइंड द सीन इतना कुछ चीज़ें रहता है कि हम भी एक टाइम पे मोड पे आके ये करते कि दिस ईयर वी कैन मेक दिस थिंग्स, वी नीड टू ड्रॉप। हमें कुछ तो वेरी पारंपरिक ट्रेडिशनल करने का ये हो जाता है, बट एक फाइट होता है अंदर से, एक चीज़ें होती है। पीपल, मेरे फ्रेंड्स ये मोटिवेट करते नहीं, लोगों ने जैसे लोग का वही है ना, जब लोग जुड़ते यही है कि आपसे लोग जब जुड़ते, अब ये बप्पा मेरा ही नहीं है, सब लोगों का है, और बप्पा सबके ही है, ऐसा है। तो वो एक हर साल लोगों का फ़ोन आता है कि हम हर साल आपके लिए वेट कर रहे हैं, इस साल क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड इवन दो यंगस्टर्स ही नहीं, देयर आर सर्टन एज ग्रुप ऑल्सो, वो जो इस एज से जब वो लोग आते हैं, मेरे घर पे एक 75 ईयर्स के जो लोग खुद ट्रैवल करके आते हैं अकेले यहाँ से, एंड उनका वो जो इंथुजियाज्म देख के, जज्बा देख के, लाइक नहीं हमने एक पेपर में आपका देखा और लाइक वी आर हियर, और उनको लाइक लिटरली देखा, एंड इवन एक स्टेप लेने को भी उनको तकलीफ है। जब उनको देखते हुए ऐसा होता है कि लाइक कि अब इनके लिए ही करना है, ये एक मेन मोटिव है लाइक एवरीथिंग। और बेसिकली वही होता है, यू अब कुछ भी करो, थिंग्स कैन हैपन फॉर यू, जस्ट यू नीड टू बी लाइक नहीं मुझे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सही बात। वो मेन एक फर्स्ट पॉइंट वही आता है, वो हमेशा रखना चाहिए, राइट यार। एंड वुड यू कंसिडर दिस एज योर बेस्ट क्रिएशन सो फार? मतलब मैंने आपके ज़्यादा फोटोज नहीं देखे, पर मैं आपके पेज पे गया था लास्ट टाइम मैंने विजिटेड, आई सॉ वेयर यू डिड वो केदारनाथ वाला गेटअप, वो भी बहुत सुंदर था। पर आपके हिसाब से व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट क्रिएशन सो फार डेकोर वाइज? बेसिकली कैसे, आई कैन बी जजमेंटल फॉर दोज थिंग्स, ओके, ईच एंड एवरी ईयर टॉपिक के हिसाब से बेस्ट ही रहा है। सही बात। या तो एक्चुअल 2 साल से हमारा थोड़ा डेकोरेशन में लेट होता था, इसके लिए वी कुडंट गेट दोज एक्सपोजर, बट ईच एंड एवरी ईयर वी डिड आवर बेस्ट, एंड ये साल भी उतना ही बेस्ट दिया, ऐसा हर साल देते आ रहे हैं। पर एक ऐसा अनबायसली अगर आपको थोड़ा आपके हिसाब से खुद के काम को अगर आपको क्रिटिसाइज करना हो कि यार इसमें ये शायद गलत हुआ होगा कुछ प्रीवियस डेकोर में, जस्ट आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली कैसा है, ईच एंड एवरी डेकोरेशन मेरा सबसे बड़ा चैलेंजेस वही रहता है कि आई डोंट वांट कि नेक्स्ट ईयर में सेम कुछ
बेसिकली टेक्निकली रिपीट करूँ. आई वांटेड चैलेंजेस. मुझे सीखना बहुत पसंद है, करना बहुत पसंद है. तो कैसे लास्ट टाइम मेरा टेक्निकल साइंस उसमें बहुत ज़्यादा था, मैकेनिज्म चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. इट वाज लाइक मतलब हमने जो फॉग क्रिएट किया था वो सब चीज़ें, तो वो एक बहुत फन था. और उसमें इतने चैलेंजेस हुए, इतने चीज़ें हर्डल्स आए, इस टाइम भी आए. बट उस टाइम से हमारा बहुत टाइम टेक्निकल चीज़ें बहुत था. हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, 3D टेक्नोलॉजी, प्रिंट का यूज़ किया था हमने. तो ऐसा बहुत सी चीज़ें जो हम इस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते थे, और वो सब चीज़ें करने के लिए वो लाइक इम्पॉसिबल टू नहीं था कि लाइक ये चीज़ करना है. बिकॉज एट देन इट इज़ फाइनेंशियली भी आपको सब चीज़ें सोचना पड़ता है. बराबर. राइट. तो वो सब बिकॉज दिस इज नन ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड, राइट? मतलब जो सब भी कुछ खुद से. एवरीथिंग इज डन बाय अस, लाइक फाइनेंशियल थिंग्स में भी हो. तो वो एक सबसे बड़ा पार्ट आता है. हमने फाइट किया ईच एंड एवरीथिंग को. लाइक जब उस टाइम भी हमको एक 3D प्रिंट करना है, तो 3D प्रिंट का फाइल का वो प्रिंट करना उतना चीप है रादर देन मेकिंग दोस फाइल्स. तो एक एक चीज़ उतना प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग फाइट करते. एंड इनका चमत्कार वही है, वो मेरे पीछे से हमेशा से रहा है. बस मैं करते जाता हूँ, उनका सपोर्ट रहता है. प्रॉब्लम्स तो आते ही है, बट एट द एंड वी गेट दैट जो हमको चाहिए, इनिशिएटिव फ्रूट चाहिए, वो हमको मिल जाता है. ऐसा है. ये अपना ग्लू स्टिक सा था ना, हाँ, गन में डालते हैं अपन, उससे मेन इम्पोर्टेंट है. तो वो एक चैलेंजेस जब आते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि लाइक, क्योंकि एट देन आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो. सही बात. तो आप उस टाइम पे कुछ भी क्लटर या ब्लंडर नहीं कर सकते. यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल फोकस, वेल प्लान, एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है. एवरीथिंग तो हम लोग हर साल प्रॉपरली मैं बहुत स्टडी करता हूँ, और प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके वी मेक श्योर कि सब बेटर से बेटर और बेस्ट हो जाए. सही बात. मतलब जैसे ही आप अभी देख रहे हो, ये जो बोट इस पे फ्लोट कर रही है, ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 21 दिन ऐसे ही फ्लोट करनी चाहिए. सो इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इट्स अ मैटर ऑफ साइंस, फिजिक्स, इसमें सब आता है. अभी जैसे हम लोग आपका रिसर्च इन डेप्थ होना तो एकदम, जैसे कि हमने फिशेस, लाइव फिशेस डाले हैं यहाँ पर, तो उसे वैसे वैसे डाला नहीं कि वो एक वाव फैक्टर देगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा. नहीं है, बेसिकली उसके पीछे भी हमने बहुत स्टडी किया है. स्टडी किया कि यहाँ पर फिशेस कौन सा बेस्ट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग. कि मुझे उस स्किल साइज उसकी प्रॉपर चाहिए था, कि वो बड़ा भी दिखना चाहिए बट मिनी साइज में भी होना चाहिए. तो वो सब भी था. फिर हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा फिश कौन सी चीज़ों में बेटर इधर एग्जीक्यूट करेगा. तो हमने स्टडी किया कि शार्क इज वन ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंटल, इसको विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं. वो बाकी आपको क्लीनलीनेस भी मेंटेन करता है, हाइजीनिक वगैरह सब कुछ. तो इस हिसाब से हमने ये चीज़ें किया. तो ईच एंड एवरीथिंग फिश अगर को हार्म भी नहीं होना चाहिए. राइट, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी टेक केयर. उनका पूरा प्रॉपरली प्रॉपर डे नाइट हम उनको चेक करते रहते हैं, उनके वाटर लेवल, उनकी चीज़ें, लाइक उनको भी कुछ भी वे में harmful ना हो. अमेजिंग. तो ये अपने क्लीनिंग प्रोसेस दिखाया है. हाँ, तो ये जो नमामि गंगा का जो एक बोट उधर स्पेसिफिकली बना है जो क्लीन करते हैं चैनल. तो यहाँ पर अपन ने उसको भी पोर्ट्रेट किया है. यहाँ पर फिर अपना जो प्लास्टिक फिशर है, उनको भी यहाँ पर उनका जो वे ऑफ वर्किंग स्टाइल है वहाँ पर, कि वो वहाँ जैसे पानी आ रहा था, दैट इज़ ऑल मोटराइज. राइट. एवरीथिंग इज लाइक वही है कि हम लोग चीज़ें हमको
एक रिस्क लेना पड़ता है ये सब चीज़ पे कि लाइक अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि वो पानी 2 में से आ रहा है, 1 से नहीं आ रहा है, ओके, तो ये हमारे को उस टाइम पे उसके बाद हमको चीज़ें करने को चांस नहीं मिलता कि एवरीथिंग इज कंसील्ड, तो हम लोग को मेक श्योर करना पड़ता है कि 1 टेक में 1 शॉट में हमारा सब चीज़ें प्रॉपरली हो जाए। और अगर कुछ मिस्टेक्स है तो भी छोटे मोटे हो, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं हो कि वो एकदम काम ही नहीं करे। बेसिकली हमारा वही रहता है कि लाइक हम 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही करते हैं कि लाइक 2 चीज़ें नहीं भी हो कि 2 चीज़ें वर्क हो जाए, ऐसा है। और ये जो बप्पा के हाथ में अपने रस्सी दिखा के इस बोट को अटैच की है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो क्या बेसिकली मैसेज? जैसे कि यहाँ पर जो हमने इनिशिएटिव दिखाया है कि ओवरऑल सब मोशक है, एवरीवन है, जो टीम है यहाँ पर दे आर क्लीनिंग द गंगा रिवर, ओके, तो ये इनिशिएटिव हेल्प के लिए हमारे पापा भी खुद विराजमान होकर यहाँ पर अपने उनके मोशक को लेके आए ये सब इनिशिएटिव के लिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रांड भी किया है कौलसा लाड़का बोल This is a masterpiece. Was there any foreign recognition? Abroad से? I am inspired by most of the foreign artists only. अच्छा. उनका basically I go through each and every pages and like मेरा explorer मेरा content ही वही होता है. Whenever I get time on social media, basically मेरा feed ही वही सब चीज़ों से भरा होता है. तो मेरे को like throughout I get into this thing, I learn, I take मैं भी कुछ research करता हूँ. मेरी साइड से भी आई ट्राई कि लाइक ये ऐसा क्या है तो हम इंडियंस आर जुगाड़ एक्चुअली या लाइक वी आर वेरी मच लैकिंग विद मटेरियल एंड एवरीथिंग, तो मैं वो सब चीज़ सोर्स करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ और वो चीज़ों से मैं ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करता हूँ। Amazing. And who's your biggest inspiration? बेसिकली ऐसा एक सर्टेन ऐसा नहीं है बट आई फॉलो सम पेजेस, वहाँ पर मैं सबके काम को देखता हूँ, वहाँ पर मुझे वहाँ से एक एक्सपोजर मिलता है थ्रू आउट एवरीथिंग। और वहीं से ओरिजिनलिटी आती है मतलब। हाँ राइट। ऑर्डर्स में करना पड़ता है क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन डेकोरेशन के लिए, और ये हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं कि हम बैटरीज वाला यूज़ करें यहाँ पर चेंज कर सके, तो हमको लाइक स्ट्रेट अवे भी नीड AC कनेक्टर्स वाला थी, तो मैं फिर उसके पीछे रिसर्च करते करते थिंग्स फिर वो हम लोग एक प्लान आउट करके मैं वो कर लेता हूँ। और आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कौन सी टीम है, वो कौन सी टीम है, लाइक एक्सप्लेन योर बेसिकली ये जो है प्लास्टिक फिशर की जो टीम है इनको हमने यहाँ पर ओवरऑल उनका प्रेजेंटेशन दिखा है कि वो वहाँ पर कैसे काम करते हैं, उनका जो मशीनरी है वो कैसा है, तो हमने वो सब एग्जैक्टली वैसी चीज़ें बनाए। हमारे यहाँ पर जो आप एक एक बोर्ड्स पे जो मोशक है जो जिन्होंने कुछ कैरी किया है तो आप देख सकते हो कि NGOs है, तो उनके बोर्ड्स पे हमने NGOs पुट ऑन किए हैं। ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास में नमामि गंगा की जो टीम है उनको भी हमने इधर पोर्ट्रेट किया है। फिर हमारे यहाँ पर जो ये इंडियन आर्मी है तो ये सब हमने इधर उनको भी एज एन थैंक्स गिविंग यहाँ पर पोर्ट्रेट किया है। अभी मैं एक टाइम हुआ करता था कि लाइक मैं गूगल पे जाता था और आई टू चेक कि गणपति डेकोरेशन पहला एक चीज़ आता था, तो मैं चेक करता था, तो मुझे कुछ चीज़ पसंद आती थी ना मैं चेक करता था, बट मैं मैनिफेस्ट करता था कि किसके घर पे होगा, कैसे होगा, कौन लोग बनाया होगा। अभी जैसे सम कॉल नेम है वहाँ पर, तो एक अपन एक पिक्चर इमेजिनेशन में जाते हैं ना, अरे ये बंदा कौन हो सकता है, ये ऐसा काम कर रहा है, कैसा करता होगा, क्या करता होगा। तो ऐसे करते करते आज मैं जब कुछ भी गणपति के रिलेटेड डालता हूँ तो प्रिंटरेस्ट हुआ, गूगल हो गया, ये शोज माय वर्क। हाँ, अमेजिंग। या तो वो लाइफ में आज रिवर्स हो गया मेरे लिए, या तो मतलब व्हाटएवर, मतलब वही है ना कि तो अभी आप पे एक एडिशनल जिम्मेदारी भी है कि कोई दूसरा आपके जैसा देख रहा होगा तो आपका वो काम मेरे उसको लिए- देख के हाँ, इंस्पायर तो होना मतलब वही है कि लाइक जब मैं वो मोमेंटम में था, मैं किसी को देख के एक
मेरे लिए वो एक एज एन ड्रीम था कि ये बंदा कौन है, कैसा रहेगा। जब मैं वो चीज़ मेरे को ही गूगल पुट ऑन कर रहे थिंग्स, ओके, तो इट वाज लाइक मेरे लिए अभी वही है कि Life comes full circle. लाइक सर्कल हो गया। लाइक आई नेवर इमेजिन कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला और बप्पा ऐसा सबसे कुछ बड़ा blessing. एंड द थिंग इज वही है, आज जो जनरेशन आएंगे तो हम तो पास आउट होते जाएंगे, आगे जाते रहेंगे, लाइफ विल टेक ऑन, मूव ऑन, एवरीथिंग। बट वो ये कि मैंने एक लेगेसी है, एक चीज़ें है, मैंने एक ड्रॉप करके रखा है कि मैं नहीं भी हूँ तो भी लाइक मेरा Your work is वर्क still there. स्टिल देयर यार, ऐसा है। तो वो एक पार्ट ऑफ द बापा ने जो ब्लेसिंग दिया वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ऐसे। और हमने जब ये सब चीज़ों का स्टार्ट किया था ना, तो वी स्टार्टेड विद सम, हमने वो रिस्क लिया कि लोग, अभी कैसा होता है, आपको फेम है तो उससे ज़्यादा प्रेशर यही है कि पीपल विल ट्रोल यू। आपको बहुत चीज़ें, आपको दोनों साइड बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जब वो डिसीजन मेकिंग लेना है तो आपको यही देखना है कि यार कुछ भी पॉइंट से, क्योंकि बेसिकली गुड से ज़्यादा पीपल हो या कि आप क्या गलत निकालने का देख रहे हो, ये ज़्यादा लोगों में होता है, राइट। तो हमारा यही रहता है कि वी डू समथिंग कि लोगों को किधर हर्टफुल ना हो या किधर को ये ना हो, सेंटिमेंटल चीज़ें भी है। तो हम लोग मेक श्योर कर दे। तो हमने जब भी हमारा एक स्टार्टअप किया अभी, जैसे लोग बहुत पहले से चीज़ें करते आए थे, पर अभी कैसा हो गया, जब हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो बहुत लोग अभी ये डेकोरेशंस को लेके अभी स्टार्टअप किया, ये सब चीज़ों को लेके। तो अभी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चेंज आना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, जो एक अच्छा बात है कि अभी ज़्यादा लोग करने चालू कर दिए ये चीज़ें। दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स कि आपने एक हाँ, मूवमेंट स्टार्ट किया जाने अनजाने में। हाँ, एक्चुअल बेसिकली करते थे लोग, और अभी हमें भी देख के 4 लोग कर रहे। तो यही चीज़ है कि वी वांटेड टू स्प्रेड मेनी थिंग। तो ऐसे हमारे जैसे बहुत से आइडियाज़ है बहुत लोगों के पास, वो भी आ रहे, लेके आ रहे, तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। सही बात। वेल विशर्स होता ही है। तो स्टार्ट हो गया, वो लोगों ने चालू ही कर दिया। और बेसिकली गंगा में भी वो सब, जब आप एक विश करते हो तो ये सब चीज़ें करते हैं आप, एक दिया वगैरह करके यू पुट सम मनीज फॉर दोज थिंग्स, राइट। एंड वन लास्ट थिंग, मुझे पता है ये आपके लिए रिवील करना टफ होगा, बट एनी हिंट कि अगले साल आपका डेकोर कैसा होगा? कुछ सोचा है, कुछ हिंट देना चाहोगे? बेसिकली ये भी मेरा 4-5 सालों से चल रहा था, बट द थिंग गंगा घाट का एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि कुछ ना तो कुछ और बेटर इन द सेंस सेंसिटिव टॉपिक मेरे पास आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने 2-3 साल पहले गंगा मेरा ऑलरेडी प्लान्स में था, बट मुझे ऐसा लगा कि कैंसर पेशेंट्स के लिए इट वाज द मेजर थिंग कि मुझे करना था। फिर उसके बाद एनिमल वॉइस फॉर द वॉइसलेस उनके लिए करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा वो इनिशिएटिव नहीं कर रहा था। तो ये टॉपिक मुझे लगा ये ज़्यादा दोनों सेंसिटिव है, तो मैंने ये दोनों टॉपिक पिक किया। तो ऑलरेडी मेरे प्लान्स रहते, बट डिपेंड्स कि मैं उस टाइम पे क्या मेजरली पुट ऑन कर सकता हूँ, ऐसा है। बट है मेरे 1-2 प्लान्स तो सेट है, लाइक इट्स अ बिग ट्रिब्यूट फॉर इंडियन चीज़ों के लिए ही है। एंड वो ऐसा कुछ मैं करने जा रहा हूँ जो लाइक अभी मैं उसको मतलब वो हिसाब से क्लैरिफाइड नहीं कर सकता, बट इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, लाइक लिटरली। जस्ट हिंट इतना है कि लाइक इंडिया में अभी तक का वो चीज़ का अटेम्प्ट किसी ने किया नहीं है, तो आई विल बी द वन विल लाइक वो अटेम्प्ट करूँगा। अमेजिंग। मतलब इसमें भी उन्होंने हिंट तो नहीं दी है, पर ठीक है, विल वेट फॉर इट। मतलब ऑब्वियसली 1 साल का तो वेट यार वर्थ है यार, अगर ऐसा कुछ देखना है। बट पापा के इट्स ऐसे दर्शन डिपेंड्स, लेने लाइक इन डिपेंड्स, पापा की कृपा है। जब वो अभी कैसा होता है, लाइफ वही होता है, इट नेवर नोस कल आपके साथ क्या और कैसे क्या चीज़ें होगा। तो हम तो हम अपने साथ हैं, हर साल हमारा यही होता है कि दिस इज़ व्हाट हम नेक्स्ट ईयर नहीं सोचते, हम ये सोचते कि दिस इज़ द लास्ट टाइम व्हाट वी कैन डू इट। हम वो हिसाब से चलते, क्योंकि लाइफ में आगे अभी मैं कुछ कमिट कर रहा हूँ कि मैं अगले साल कुछ लेके आ रहा हूँ, और एक एक्सीडेंटली यू डोंट नो व्हाट लाइफ कैन ब्रिंग। तो वो चीज़ है, इनकेस एवरीथिंग गो स्मूथ, डेफिनेटली हमारा वही है, हम जितनी सेवा कर सकते हैं हर साल, जितना पापा के लिए लोगों के लिए कर सकते हैं हम हर साल करते रहेंगे, ऐसे। तो यही एक्चुअली फ़र्क है। मतलब अभी इतने सारे फेमस गणपति पंडल्स है यहाँ पे मुंबई में, देयर आर लॉट ऑफ फेमस पंडल्स, एंड वो विजिट करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, इतना दूर दूर से ट्रैवल करके, जैसे आपने बोला। पर आप जैसे खुद के घर पे ये गणपति रखते हो, इतने मेहनत से रखते हो, और आप किसी को ना नहीं बोलते आने को, इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब इनका दिल कितना बड़ा है, दे आर सो काइंड, एंड ऑब्वियसली लाइक ही सेड, हिज अनवेवरिंग बिलीफ इन बप्पा हैज़ led him to do such wonders with his decor, right?
So thank you so much Paul, thank you so much for your time and obviously kudos to this, मतलब करते रहो ये, obviously इससे और ज़्यादा वायरल जाओ। और जैसे आपने बोला आपका एटीट्यूड तो एकदम सही है कि वायरलिटी का लेना देना ही नहीं है, पैशन के लिए करते रहना है, बप्पा के लिए करते रहना है। अमेजिंग, इट वॉज ग्रेट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू पॉल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1.5 months, that was the time it took for Franklin Paul and his team to set up the whole decor, and obviously their efforts have paid off. The UP government has reached out to them for some projects, for some confidential thing. Obviously it is a very big thing for not just Franklin Paul and his family, not just Mumbai, not just Maharashtra, for the whole India. This was one of the most interesting episodes that we have shot till now, and hope you guys enjoyed what Franklin had to share. There was a lot of interesting stuff that he walked us through. Decoration कैसा था, inspiration क्या था, some of the details he showed us were truly amazing. Apart from that, he had some genuine advice for y'all, that follow your passion no matter how busy you get in your life. Because obviously at the end of the day, passion is what keeps you alive. Keep on doing the things you love. Don't give up on the things you love, because obviously it will pay off. And like he said, he wasn't worried about virality, he wasn't worried about कितने लोग आ रहे हैं देखने क्या है. He was just focused on Bappa and the thing he's the best at, which is his artwork, which you guys got to witness obviously in this video. So do subscribe for more such interesting episodes.